नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कि किसानों की, उन किसानों की जिन्होंने 3 किसान विरोधी बिल को लेकर 1 साल से अधिक दिल्ली की सड़कों को जाम कर प्रदर्शन किया था। बाद में सरकार ने एमएसपी और अन्य मामलों पर सहमत जताते हुए वो 3 कृषि विरोधी विधेयक वापस तो लिए, लेकिन एमएसपी का मुद्दा अभी भी अटका हुआ है। एमएसपी को लेकर सरकार कमेटी बनाने की बात तो करती है, लेकिन उसने आज तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। समर्थन मूल्य, हालांकि समर्थन मूल्य घोषित करना ही किसानों के अनुसार गलत है, क्योंकि दिनों दिन लागत बढ़ती जा रही है और इसके बावजूद किसानों को माकूल कीमत नहीं मिलती। सरकार दावा करती है कि उसने समर्थन मूल्य तमाम बढ़ा दिया है, लेकिन उस समर्थन मूल्य पर न तो किसान खरीदती है, न बाज़ार में ही खरीदी होती है। कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरचरण चढ़ूनी के नेतृत्व में किसानों ने सोयाबीन की फसल को एमएसपी के आधार पर खरीदे जाने को लेकर प्रदर्शन किया और चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग करके उस देर रात हाईवे को क्लियर कर दिया। इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को कोर्ट किया जिसके तहत किसी भी हाईवे को रोका नहीं जा सकता, यानी कि अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। आखिर किसानों को हाईवे जाम करने की स्थिति क्यों आई, आखिर उन्होंने ऐसा प्रयास क्यों किया? मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन बहुतायत मात्रा में होता है, किसान लोग बहुतायत मात्रा में करते हैं, तो ये सोयाबीन की समर्थन मूल्य सरकार ने 6400 रुपया प्रति क्विंटल रखा है, लेकिन मंडियों में अधिकांश 4000 या 4200 रुपये क्विंटल की खरीद होती है। किसानों को हर क्विंटल बेचने में करीब 2000 रुपये या 1400-1500 रुपये क्विंटल का घाटा उठाना पड़ता है। इसी की मांग को लेकर किसानों ने सरकार से प्रदर्शन किया कि आप एमएसपी के दर पर खरीदिए, चूँकि आपने जिस रेट की घोषणा की है उसी रेट पर खरीद कर आप मेरी फसलों को खरीदें। तो बताया ये जाता है कि सरकार भावांतर के लिए तैयार थी कि जो भाव का अंतर है वो दे दिया जाएगा। वैसे मैं आमतौर पर भावांतर का भी हामी हूँ कि भावांतर वो स्कीम है जिसमें कि किसान मंडियों पर जो उपज अपनी बेचता है, जिस रेट पे बेचता है, तो उस रेट पर उतना पेमेंट वहाँ हो जाएगा। बाद में जो समर्थन मूल्य और किसान को उपज बिकने में जो अंतर है उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। इसको भावांतर स्कीम कहते हैं और ये मध्य प्रदेश में 2018 तक ये स्कीम जारी रही थी। बाद में स्वराज ने इससे किनारा कर लिया, अब वो भी भावांतर नहीं दे रहे, तो सरकार बताते हैं कि भावांतर के लिए तैयार थी। किसानों ने भावांतर स्कीम पर इसलिए नहीं माना सरकार की बात को, इसलिए क्योंकि पिछले साल का भी पैसा अभी तक किसानों के खाते में नहीं आया। किसान कह रहे थे कि आप नकद खरीदिए, इसी को लेकर ये विवाद हुआ और किसानों को लाठी चार्ज करके वाटर कैनन के जरिए हटाने का प्रयास किया। जब किसान नहीं हटे, वाटर कैनन भी असफल हुआ, तो फिर देर रात लाठी चार्ज करके किसानों को हाईवे से भगा दिया गया।
हालांकि किसान नेताओं ने फिर से एक बड़े आंदोलन करने की घोषणा की। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात के लिए किसानों की इस बात का समर्थक हूँ कि किसानों को उनकी फसल की माकूल कीमत मिलना चाहिए। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि कृषि निवेशों के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और घाटे का सौदा ये हो गया है, घाटे का ये सौदा होता जा रहा है निरंतर कि यहाँ पर घाटा बहुत है और किसानों को खास कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जो आपने समर्थन मूल्य घोषित किया है उस समर्थन मूल्य पर कम से कम किसानों को खरीदें। इसी के लिए किसानों ने 1 साल तक संघर्ष किया था और अभी भी किसान जो हैं समर्थन मूल्य को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं कि उनकी उपज इससे कम पर न खरीदी जा सके। आशा है कि सरकार इस दिशा में कुछ करेगी। केंद्र सरकार ने हालांकि कमेटी तो बनाई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने इस कमेटी की न तो कोई बैठक इस संबंध में हुई जिसमें ये बात तय हुई हो कि किसान की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ ये है, आखिर वो कौन सा व्यापार है जो लागत मूल्य से कम पर बिकता हो। किसान को कभी भी अपनी फसल मनमाने रेट पर बेचने की सुविधा नहीं है। वो समर्थन मूल्य पर ही उनके लिए घोषित होती है, लेकिन उसकी खरीद नहीं होती। कहने को तो ये होता है कि समर्थन मूल्य इतना किसानों के लिए फसलों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन जब उस रेट पर बिकता नहीं है तो ऐसे समर्थन मूल्य घोषित करने से आखिर क्या लाभ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी आंदोलन को बड़ा आंदोलन एमएसपी को लेकर चलाने की बात कही है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी ये कहा कि शीघ्र ही बैठक करके इसको तहसील और विकास खंड स्तर तक चलाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो किसानों को अपने फसलों को बेचने में तकलीफ आ रही है, तो उसके लिए अगर किसान कोई बड़ा आंदोलन करते हैं तो ये हमारे ख्याल से गलत बात नहीं होगी, क्योंकि आखिर कौन सा व्यापार है। किसानी भी एक तरह का पेशा ही है। जब उन्हें अपने फसलों की माकूल कीमत नहीं मिलेगी तो बताइए किस तरह से किसान घाटा सहने के बावजूद और वो खेती में लगा रहेगा। निश्चित तौर पर आज जो स्थिति आई एक रिपोर्ट के अनुसार, जितना किसान फसलों से नहीं कमा पाता उससे ज़्यादा वो उससे कमा रहा है अपने क्या कहते हैं कि मजदूरी से। दूसरों के खेतों पे मजदूरी करके या अन्य चीज़ों में मजदूरी करके वो ज़्यादा कमा पा रहा है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस बारे में ध्यान दे और ऐसा एक नियम बनाए, एमएसपी की दिशा में किसान आगे बढ़े, जिससे कि किसान की भी दशा सुधर सके और उनका भी जीवन स्तर अच्छा हो सके। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात का हामी नहीं हूँ कि किसी भी रोड को जाम करके प्रदर्शन किया जाए, लेकिन आपको ध्यान होगा जब तक किसान इस तरह प्रदर्शन नहीं करता तब तक सरकार उनसे वार्ता को भी तैयार नहीं होती। कई बार आपको ध्यान होगा खंड स्तर और ब्लॉक स्तर पर किसान ज्ञापन देते देते इतने दिन हो गए, लेकिन कभी भी उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। उनकी सरकार तभी बात करने को तैयार होती है जब कोई हाईवे जाम होता है या सरकार को व्यक्तिगत रूप से क्षति होने लगती है, चाहे वह राजनीतिक रूप से हुआ हो। जब उन्होंने 3 किसान विरोधी बिल भी वापस लिए थे तब भी मात्र इसीलिए लिए थे कि उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाना था और लोकसभा का भी
चुनाव उस समय होना था और यूपी में उस समय किसान विरोधी लहर शुरू हुई थी, तो प्रधानमंत्री को ऐसा महसूस हुआ कि 19 में घाटा हो सकता है राजनीतिक रूप से, लिहाजा उन्होंने किसान विरोधी बिल तो वापस लिए, लेकिन एमएसपी की दिशा में कुछ नहीं किया। आज भी किसान अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचने को विवश है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, केवल इस आशा के साथ कि किसान की समस्याओं की ओर सरकार ध्यान देगी और कोई ऐसी माकूल व्यवस्था करेगी जिससे कि किसान की फसलों को माकूल कीमत मिल सके, कम से कम जिसकी वो घोषणा करते हैं समर्थन मूल्य पर से उनकी फसलें खरीदी ही जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।